खालिस्तान के इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि क्या है इसका इतिहास, कब से इस मांग की शुरुआत हुई और कौन सा हिस्सा है जिसे खालिस्तान कहा जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये कि जिस खालिस्तान की राजधानी लाहौर को बताया जाता था, जिसमें पाकिस्तान के हिस्से को भी एक साथ करके हिंदुस्तान के एक अलग खालिस्तान की मांग हो रही थी, वह पाकिस्तान के हिस्से की मांग अचानक गायब कहां हो गई। हम आपको सबसे पहले वो पुराना नक्शा दिखाते हैं जो खालिस्तान की ओरिजिनल डिमांड का हिस्सा है। इसमें पाकिस्तान का पूरा पंजाब है, भारत का पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी लाहौर में होनी निर्धारित हुई। अमेरिका से काम करने वाले संगठन सिख फॉर जस्टिस जो प्रतिबंधित है, उसने हाल ही में खालिस्तान का नक्शा रिलीज किया। इस नक्शे में 1966 से पहले वाला पंजाब, जिसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड के सिख बहुल इलाके शामिल हैं, और खालिस्तान की राजधानी को लाहौर की जगह शिमला रखा गया। तो सवाल है कि यह बदलाव आखिर आया कैसे? पाकिस्तानी पंजाब इस मांग से दूर हुआ कैसे? सीधा सा जवाब यही है कि जिस पाकिस्तान से खुद ही इस अलगाववाद को हवा दी जा रही है, जो पाकिस्तान सोते जागते भारत के टुकड़े करने के सपने देखता हो, वो खुद अपना एक और टुकड़ा क्यों करवाना चाहेगा? हम आपको खालिस्तान की पूरी कहानी भी सुनाते हैं, वो खालिस्तान जिसकी बुनियाद ही हिंसा पर रखी गई। 31 दिसंबर 1929 तत्कालीन पंजाब की राजधानी लाहौर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया, लेकिन इस घोषणा पत्र का 3 समूहों ने खुलकर विरोध किया। पहला, मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग, दूसरा, दलितों के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे भीमराव आंबेडकर, और तीसरा, शिरोमणि अकाली दल के मास्टर तारा सिंह। मास्टर तारा सिंह पाकिस्तान के बनने के खिलाफ थे, लेकिन लाहौर और मुल्तान को मिलाकर आजाद पंजाब के हिमायती थे। 1940 में पहली बार सिख होमलैंड के लिए मांग रखी गई। आजादी के बाद शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब सूबा आंदोलन की शुरुआत कर दी, जिसका मकसद था पंजाब के लोगों के लिए एक अलग सूबे या प्रांत का गठन करना। लेकिन 1955 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिपोर्ट ने अकाली दल की इस मांग को खारिज कर दिया। 1966 में इंदिरा गांधी ने पंजाब को 3 हिस्सों में बांट दिया, सिख बहुल पंजाब, हिंदू बहुल हरियाणा और दोनों की राजधानी चंडीगढ़। कुछ इलाकों में हिमाचल प्रदेश के साथ मिला दिया गया, लेकिन ये कई लोगों को पसंद नहीं आया। दिल्ली की सड़कों पर सिखों और हिंदुओं के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गई। 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी की कांग्रेस को जबरदस्त हार मिली। पंजाब विधानसभा के चुनाव में भी कांग्रेस हार गई। प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में अकाली दल की सरकार बनी। अब पंजाब की राजनीति में एक ऐसे शख्स की एंट्री हुई जिसने 7 साल के भीतर पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे देश में उथल पुथल मचा दी। नाम था जरनैल सिंह भिंडरावाले। जरनैल सिंह भिंडरावाले अमृतसर के प्रभावशाली दमदमी टकसाल का जत्थेदार था। उसके तेवर शुरू से ही तेज थे। 13 अप्रैल 1978 को निरंकारी और अमृतधारी सिखों के बीच हुई खूनी मुठभेड़ के बाद से ही वो चर्चा में रहे। इसमें 13 अमृतधारी सिख मारे गए। भिंडरावाले के नेतृत्व में खालिस्तान की मांग उग्र हो गई। पंजाब में हिंसा बढ़ती गई। भिंडरावाले को रोकने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया, जिससे उठी आग का नतीजा यूं रहा कि 4 महीने बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। फिर 1995 में पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह को मार दिया गया। पंजाब हिंसा के हवाले हो गया। करतारपुर कॉरिडोर को जब से खोला गया है, उसके बाद से सोशल मीडिया पर खालिस्तान शब्द जो है वो बार बार नजर आता है। आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं। दरअसल उस समय को ये अगर हम ले लें तो भारत के लिए हमेशा यह धर्म का मुद्दा रहा, लेकिन पाकिस्तान के लिए इस मुद्दे में एक मौका रहा। खुफिया एजेंसियों के अनुसार सोशल मीडिया पर पश्चिमी देशों में कुछ अप्रवासी सिख समुदाय खालिस्तान का प्रोपेगेंडा दोबारा फैला रहे हैं। करतारपुर कॉरिडोर के खुलने के बाद से खालिस्तान के समर्थन में सोशल मीडिया पर एक्टिविटी बढ़ती हुई देखी गई।
खुफिया एजेंसियों को इस बात की जानकारी भी मिली कि खालिस्तानी समर्थक गुट और आईएसआई आपस में किस तरह से मिले हुए हैं और वो तीर्थ यात्रा के बहाने भारत में ड्रग्स और अलगाववाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब पुलिस के साथ काम करने वाले सोशल मीडिया मॉनिटरिंग लैब इनेफू के अनुसार अप्रैल 2018 से 2019 के बीच सोशल मीडिया पर खालिस्तान के समर्थन में ट्विटर पर पोस्ट 161 से बढ़कर 1181 तक पहुंच गई। फेसबुक पर 56 से बढ़कर 1439 और यूट्यूब पर 218 वीडियो से बढ़कर 1374 वीडियो। अचानक से हुई इस बढ़त का अर्थ यही है कि ये समूह सिख आबादी को खालिस्तान के नाम पर जोड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं। भारत सरकार ने एक्शन लेते हुए कई सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन भी किया है। दरअसल खालिस्तान के नाम पर एक अलग राज्य की मांग भारत के भीतर से नहीं होती, ये पश्चिमी देशों में बसे समुदायों में ज्यादा प्रबल नजर आती है। पंजाब यानी एक ऐसा प्रदेश जिसे उसके विकास से पहचाना गया, चाहे वो औद्योगिक विकास हो या फिर कृषि। पंजाब एक ऐसा राज्य जिसे उसकी वीरता के लिए हमेशा पहचाना गया, सराहा गया, चाहे इतिहास के वो किरदार हो या फिर वर्तमान की वो मिसालें। पंजाब एक ऐसा राज्य जहां पर खिलाड़ी हो या कलाकार हो, सबकी जिंदा दिली सबके लिए मिसाल बनती है। फिर ऐसा क्या हुआ कि आज अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इस राज्य को एक मुद्दा बनाया जा रहा है? पंजाब में जब आप लोगों से मुलाकात करते हैं तो आपको ऐसा कुछ दिखता नहीं है। फिर दुनिया के अलग अलग देशों में इस तरह की साजिश क्यों सामने आ रही है? खालिस्तान का वो शब्द जो कोई लेना नहीं चाहता है, उस शब्द का इतिहास क्या है, उस शब्द का वर्तमान क्या है? आज इन सभी मुद्दों पर पेश है श्वेत पत्र। एक प्रधानमंत्री की हत्या, एक मुख्यमंत्री की हत्या, एक पुलिस डीआईजी की हत्या, एक पूर्व सेना प्रमुख की हत्या, विमान धमाका, 22,000 लोगों की जान गई। एक अलगाववादी तब, दूसरा अब। पंजाब के जरिए हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश की बू आ रही है। जब खालिस्तान आंदोलन की खालिस्तान की मांग जो है उसकी जब नींव पड़ी थी, उसका बीज पड़ा था, तो विदेश की जमीन से ही पड़ा था। कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। ये खालिस्तान क्या है? खालिस्तान की मांग क्या है? खालिस्तान का शोर मचाने वाले कौन हैं? इस खेल के असली खिलाड़ी कौन है? ये शब्द भारत की आजादी से पुराना है, लेकिन अब से 45 साल पहले पंजाब की धरती से अलगाव की सबसे प्रचंड आंधी उठी थी, जिसमें हजारों सिखों और हिंदुओं की जान चली गई। हत्या, अपहरण, यहां तक कि प्लेन हाईजैक में सैकड़ों लोगों का खून बहा। भारत के इतिहास का वो पन्ना आज तक खून से लाल है। अब फिर से कौन है जो वैसी ही होली खेलना चाहता है? किसके इशारे पर ये साजिशें रची जा रही हैं? बात केवल खालिस्तान की है या कश्मीर में मात खाए अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के निशाने पर पूरा भारत है? खालिस्तानी अलगाववाद का नया पोस्टर बॉय भारतीय सुरक्षा एजेंसियों से खौफजदा होकर भागा भागा फिर रहा है। बड़ी शान से जिसने भिंडरावाले का रूप धारण किया था, वो भेष बदलकर छुपता घूम रहा है। सवाल कई हैं। खालिस्तान की मांग करने वाले पाकिस्तान पर मेहरबान क्यों हैं? ये मांग करने वाले पाकिस्तान से अपना हिस्सा क्यों नहीं मांगते? ये मांग करने वाले भारत के कितने हिस्सों को काट देना चाहते हैं? और सबसे जरूरी सवाल, ये मांग पंजाब की धरती से नहीं उठती,
तो फिर दुनिया के अलग अलग देशों में इसकी गूंज क्यों सुनाई देती है? खालिस्तान की खूनी मांग किसकी नाकामी है? सुरक्षा एजेंसियों की? आज श्वेत पत्र में पंजाब की धरती से देश के लिए जरूरी हर सुलगते सवाल की तह तक जाएंगे। पिछले 13 दिनों से भागता फिर रहा खालिस्तानी अमृतपाल अब प्रोपेगेंडा वीडियो का खेल खेल रहा है ताकि लोग उसे भगोड़ा ना समझे, कायर ना कहें। अमृतपाल जानता है कि उसका खेल खत्म हो गया है, वो अधिक दिन तक छुप नहीं सकता। यही कारण है कि वो ऑडियो वीडियो मैसेज जारी कर ये बताने में लगा है कि उसे पुलिस का डर नहीं, ना ही वो गिरफ्तारी से डरता है। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਆਓ ਇਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ। ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਉਲਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ। जो 13 दिन से फरार है, पुलिस के डर से भागा भागा फिर रहा है, हुलिया बदलकर छिप रहा है, पंजाब से दिल्ली और दिल्ली से यूपी तक लुका छिपी का खेल खेल रहा है। अब पुलिस का शिकंजा कसा तो पैंतरे पर पैंतरे दिखाने लगा, झूठ फरेब का जाल बिछाने लगा, धर्म की चादर में छिपने लगा, सिख गुरुओं को भड़काने लगा, खालिस्तानियों को हवा देने लगा। भगोड़ा अमृतपाल जानता है कि वह बच नहीं सकता, कभी भी पुलिस की गिरफ्त में आ सकता है, कभी भी जेल की कोठरी में पहुंच सकता है। ऐसे में वो शहादत वाला गेम खेलने लगा। नया वीडियो जारी कर खुद को ऐसा पेश किया मानो कोई बड़ा हीरो हो, कोई धर्म का हितैषी हो, लेकिन असलियत कुछ और है। उसका वीडियो ढोंग है, फरेब है, झूठ है। अब जरा उसका ये दावा भी देख लीजिए। पुलिस को देखते ही गाड़ी से उतरकर खेत में भागने वाला कह रहा है कि गिरफ्तारी से डर नहीं लगता। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿਖੜੇ ਪੈਂਡੇ ਤੇ ਤੋਰਿਆ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। बात गिरफ्तारी से डरने की नहीं है, अब तो अमृतपाल सरेंडर वाला गेम भी खेल रहा है। बेशर्मी तो देखिए, कार, बाइक, जुगाड़ और बस से भागने वाला सरेंडर की शर्तें भी रख रहा है। शर्त भी ऐसी कि हंसी आ जाए, मसलन सरेंडर को गिरफ्तारी बताएं, पंजाब की जेल में रखा जाए और हिरासत में मारपीट ना हो। अमृतपाल सिंह दरअसल एक विदेशी चैनल को इंटरव्यू देना चाहता है और उसके बाद उसका प्लान पुलिस के सामने सरेंडर करने का है। सूत्र यहां तक बताते हैं कि अमृतपाल सिंह के सरेंडर के पीछे एक धार्मिक नेता का हाथ है, जो अमृतपाल और पुलिस के बीच में एक मध्यस्थ के रूप में काम कर रहा है। अमृतपाल ने इस मध्यस्थ के माध्यम से पुलिस के सामने कुछ शर्तें रखी है। अमृतपाल की सिट्टी पिट्टी गुम है, लेकिन कीदड़ भभकी ऐसी कि क्या कहने। पंजाब सरकार और पुलिस को चुनौती दे रहा है, सिख कौम को भड़का रहा है। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਝ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। खालिस्तानी अमृतपाल पर जो आरोप है, जिस आरोप में पुलिस उसकी तलाश कर रही है, अमृतपाल ने अपने वीडियो में उसे साबित भी किया। उसने वीडियो में न सिर्फ सिख धर्म के गुरुओं को उकसाया, बल्कि समर्थन के लिए खालिस्तानियों को सराहा भी है। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ वो वक्-वक् मसलियां ते छोटे-मोटे मोर्चे ला के उलझ रही है। जहां तक प्रोपेगेंडा वीडियो की बात है, तो अमृतपाल ने यूपी के लखीमपुर खीरी में वीडियो बनाया और विदेशी हैंडलर्स से उसे यूट्यूब पर अपलोड कराया। लेकिन इससे अमृतपाल बचने वाला नहीं है और ना ही उसकी मंशा पूरी होने वाली है। उसके पास अब गिनती के दिन बचे हैं, वो कभी भी पुलिस के शिकंजे में आ सकता है। अब
उसने चारों तरफ से घिरता देखकर एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में भी वो लोगों को भड़काने का काम कर रहा है, लोगों की सिंपैथी अपने साथ लेना चाहता है। इसके साथ ही वो पुलिस और सिस्टम को ठेंगा दिखा रहा है, इनको चुनौती दिखा रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि लोगों में उसकी बहादुरी वाली इमेज जाए और लोग उसकी अपील पर इकट्ठे हो जाएं ताकि वो फिर अपना षड्यंत्र जारी रख सके। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, जालंधर, आज तक। अमृतपाल सिंह के सरेंडर को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बीच सामने आए अमृतपाल के नए वीडियो से अनुमान लगाया जा सकता है कि वो बैसाखी के दिन आत्मसमर्पण करना चाहता है। और जानकारी अमृतसर से हमारे सहयोगी मंजीत सहगल दे रहे हैं। पिछले 13 दिनों से पुलिस के साथ आंख मिचौली कर रहा अमृतपाल सिंह अब आत्मसमर्पण करने का मन बना चुका है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अमृतपाल सिंह आत्मसमर्पण कब करेगा? क्या वो बैसाखी के दिन आत्मसमर्पण करना चाहता है? जैसा कि हमको मालूम है कि बैसाखी का दिन सिखों के लिए बहुत मायने रखता है। इसी दिन उसने अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह से अपील की है कि बैसाखी के दिन सरबत खालसा बुलाया जाए, क्योंकि चारों तरफ सिखों से जुड़े मसलों को लेकर छोटे छोटे धरना प्रदर्शन तो चल रहे हैं। अब जरूरत है एक बड़े मंच पर सिखों से जुड़े सभी मुद्दों पर बातचीत करने की। लेकिन अभी भी संशय बरकरार है कि क्या अमृतपाल सिंह बैसाखी के दिन ही आत्मसमर्पण करेगा या फिर पुलिस पहले ही उसे आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि अब अमृतपाल सिंह पिछले 2 दिनों से अमृतसर में प्रवेश करने की फिराक में है। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी की वजह से वह इस स्वर्ण मंदिर परिसर में प्रवेश करने से घबरा रहा है। पुलिस का घेरा बढ़ रहा है। वही सूत्र बताते हैं कि अमृतपाल सिंह अब भेष बदलकर स्वर्ण मंदिर परिसर में दाखिल हो सकता है। वो महिला का भेष भी हो सकता है या फिर कोई और भेष। फिलहाल पुलिस मुस्तैद है। स्वर्ण मंदिर परिसर के चारों तरफ खुफिया पुलिस की टीमें भी तैनात कर दी गई हैं ताकि अमृतपाल सिंह को स्वर्ण मंदिर परिसर में प्रवेश करने से पहले ही गिरफ्तार किया जा सके। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, अमृतसर, आज तक। अमृतपाल सिंह ने क्यों की सरबत खालसा बुलाने की मांग और क्या है सरबत खालसा, देखिए। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल को पंजाब पुलिस पिछले 13 दिनों से खोज रही है, लेकिन वो वीडियो बनाकर खुला चैलेंज देने में लगा है। इस बीच अमृतपाल को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। एक तरफ जहां अकाली दल और एसजीपीसी अमृतपाल में पुलिस से कार्रवाई पर सवाल उठाकर उसे गलत ठहरा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सीएम मान पंजाब में शांति व्यवस्था बिगाड़ने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती बरतने की बात कह रहे हैं। मैं उसके बारे कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि वीडियो सही है फेक है, अजकल बड़ा चीज़ा होंदियां, तो जो तक मैनूं ऑथेंटिकेट नहीं होंदे। मैं इन्ना ही कहना चाहना है भगवंत मान नूं कि ਜਿਹੜੇ इनोसेंट ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਤੇ ਲਾਈਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਓਗੇ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। कई मतलब घट तो घट 100 बच्चे तो असी छड़ाए हैं। इस बीच खालिस्तान की मुखालफत करने वाले अमृतपाल ने श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार से बैसाखी के मौके पर सरबत खालसा बुलाने की मांग की है। अमृतपाल की इस अपील के पीछे का मकसद क्या हो सकता है, ये हर कोई समझ सकता है, पर उससे पहले सरबत खालसा क्या होता है इसे जान लीजिए। दरअसल सरबत खालसा एक ऐसी सभा को कहते हैं जिसमें कई सिख संगठन एक साथ हिस्सा लेते हैं। यहाँ सरबत का मतलब सभी और खालसा का मतलब सिख से होता है, यानी सभी सिखों की एक सभा। सिर्फ अकाल तख्त को ही सरबत खालसा बुलाने का अधिकार है, क्योंकि अकाल तख्त सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था है। इस सभा में सिख धर्म से जुड़े हुए फैसले लिए जाते हैं जो सभी सिखों पर बाध्य होते हैं। सरबत खालसा की खास बात यह भी है कि इसमें दुनिया भर के सिख संगठनों के प्रतिनिधियों को बुलाया जाता है। एक बात तो साफ है कि अमृतपाल सरबत खालसा बुलाकर अपने निजी एजेंडे को सिख कम्युनिटी की लड़ाई बताना चाहता है। अमृतपाल की भाषा और भाषण हमेशा भड़काऊ होता था। वो लोगों की भावनाओं के साथ खेलता था। अब
उसने चारों तरफ से घिरता देखकर एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में भी वो लोगों को भड़काने का काम कर रहा है, लोगों की सिंपैथी अपने साथ लेना चाहता है। इसके साथ ही वो पुलिस और सिस्टम को ठेंगा दिखा रहा है, इनको चुनौती दिखा रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि लोगों में उसकी बहादुरी वाली इमेज जाए और लोग उसकी अपील पर इकट्ठे हो जाएं ताकि वो फिर अपना षड्यंत्र जारी रख सके। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, जालंधर, आज तक। अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने घेराबंदी तेज कर दी। संदिग्ध जगहों पर ड्रोन से सर्विलांस किया जा रहा है। वीडियो जारी होने के बाद पुलिस को लगता है कि अमृतपाल सिंह किसी भी गुरुद्वारे में आकर सरेंडर का दांव चल सकता है। इस बीच अमेरिका में रहने वाली मुख्यमंत्री भगवंत मान की बेटी की भी इस पूरे मामले में एंट्री हो गई। आखिर कहां है अमृतपाल? मनाइया गांव में पुलिस को चकमा देने के बाद कहां भागा? क्या मनाइया गांव में ही छिपा है या फिर गांव की घेराबंदी से भी निकल गया? अमृतपाल के प्रोपेगेंडा वीडियो के बाद अटकलें हैं कि वो किसी गुरुद्वारे में सरेंडर कर सकता है। कयास तो ये भी है कि वो इसके लिए स्वर्ण मंदिर को चुन सकता है। इस कयासबाजी के बाद अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के बाहर सुरक्षा सख्त है। पुलिस की घेराबंदी बढ़ा दी गई है। एक सवाल ये भी है कि अगर अमृतपाल सिंह सरेंडर करना चाहता है तो वह सिर्फ गुरुद्वारे को क्यों चुनना चाहता है? दरअसल अमृतपाल सिंह जर्नैल सिंह भिंडरावाले के नक्शे कदम पर चल रहा है, उसी की तरह दिखता है, उसी की तरह कपड़े पहनता है और यही कारण है कि जर्नैल सिंह भिंडरावाले ने भी ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान अकाल तख्त में शरण ली थी और अमृतपाल भी अब किसी गुरुद्वारे में जाकर ही आत्मसमर्पण करना चाहता है। वैसे दूसरा कारण यह भी है कि अमृतपाल सिंह किसी धार्मिक संस्था में जाकर आत्मसमर्पण इसलिए भी करना चाहता है ताकि उसको धार्मिक और राजनीतिक माइलेज मिले। 13 दिन से पुलिस के साथ आंख बिचौली का खेल खेलने वाला अमृतपाल कुछ दिनों से सरेंडर की कोशिश में है। सूत्रों की माने तो पहले अमृतपाल ने विदेशी चैनल पर सरेंडर की प्लानिंग की थी। इसी मकसद से वो 28 मार्च को जालंधर जा रहा था, लेकिन मनाइया गांव के नाके पर जब उसकी गाड़ी रोकी गई तो वो अंधेरे का फायदा उठाकर इनोवा गाड़ी से उतरकर खेत में भाग गया। फिलहाल अमृतपाल तक पहुंचने के लिए पुलिस अब ड्रोन का सहारा ले रही है ताकि सरेंडर करने से पहले ही उसे गिरफ्तार किया जा सके। अगर कहीं भी वो पेश होता तो पुलिस अपना काम पूरे लॉ के मुताबिक ही करेगी। 2 बार चेज हो चुका है, दोनों बार इट सीम्स कि वो निकलने में कामयाब रहे पुलिस के चेज से, तो कहीं ना कहीं इसमें हमारे इधर की बात नहीं है और कहीं की है वो ही बता सकते हैं। मुझे उसमें ज्यादा नहीं पता बाहर से, हमें तो अपना शहर का पता है। मैं तो यही कहूंगा इसमें कि अगर वो पेश होना चाहता कहीं भी पूरे पंजाब में कहीं भी पेश होना चाहता है तो हो जाए। पुलिस लॉ के मुताबिक काम करेगी, लॉ के ऊपर कोई नहीं काम आज करता, उसको किसी डरने की जरूरत नहीं, आराम से पुलिस के साथ पेश हो जाए। तो हम पहले भी हमने उनके साथी जो पकड़े हुए हैं तो ठीक है, जो लॉ के मुताबिक कार्रवाई बंदी वही की है, तो इसको भी पेश हो जाना चाहिए। पंजाब में अमृतपाल के खिलाफ चल रहे एक्शन के बीच सीएम भगवंत मान की बेटी सीरत कौर को अमेरिका में धमकी दी गई, जिसका खुलासा वकील हरमीत कौर बराड़ ने किया है। फेसबुक पर किए गए पोस्ट के मुताबिक सीएम की बेटी सीरत कौर मान को फोन पर धमकाया गया और गाली गलौज भी की गई। अमृतसर से मंजित सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। खबर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पोस्टर वॉर की। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में आज पीएम मोदी के विरुद्ध पोस्टर लगाए गए। ये पोस्टर आम आदमी पार्टी ने लगाए। आम आदमी कह रही है कि देश को बचाना है तो मोदी को हटाना है, जिस पर बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया। चौराहों पर, चबूतरों पर, दीवारों पर, दरवाजों पर ऐसे ही पोस्टर चस्पा हैं। एक शहर में नहीं, कई शहर में। शुरुआत दिल्ली से कीजिए। देखिए, सुबह का सूरज दस्तक देता उससे पहले ही दिल्ली की दीवारों पर ये पोस्टर चस्पा हो चुके थे। पोस्टर्स में लिखा गया था कि क्या भारत के पीएम पढ़े लिखे होने चाहिए। तो 2024 के चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने पोस्टर वार शुरू कर दिया है। जैसे दिल्ली में पोस्टर लगे वैसे ही करनाल में लगे। देखिए, करनाल में दफ्तरों और दीवारों पर, चौराहों पर, दरवाजों पर इस तरह के पोस्टर लगे हुए हैं।
जिनमें साफ साफ लिखा है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। करनाल के बाद नीमच की तस्वीरें देखिए, यहाँ भी वैसे ही पोस्टर, वैसा ही वार। सोनीपत में भी आम आदमी पार्टी ने ऐसा ही पोस्टर लगाया। अब जालंधर की तस्वीरें देखिए, यहाँ मोदी के खिलाफ पोस्टर खुद पंजाब सरकार के मंत्री लगा रहे हैं। दीवार पर पोस्टर चस्पा करते ये मान सरकार के मंत्री हरभजन सिंह ईटियों हैं। पोस्टर लगाने के बाद हरभजन सिंह ने मोदी सरकार पर जोरदार निशाना साधा। चंद रोज पहले दिल्ली में पीएम मोदी को लेकर पोस्टर लगाए गए थे, तब 100 से ज्यादा एफआईआर हुई थी और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। तभी से आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया था कि पूरे देश में वो ऐसे पोस्टर लगवाएगी, लेकिन इस पोस्टरबाजी पर बीजेपी पलटवार कर रही है। 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दल अपनी नीतियों को धार दे रहे हैं। जाहिर तौर पर ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। दिल्ली से अमित भारद्वाज और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। आईटीबीपी के जवान हरियाणा के पंचकुला में इजरायली मार्शल आर्ट की दांवपेच सीख रहे हैं। इस आर्ट तकनीक से ये जवान चंद सेकंड में दुश्मन को बिना हथियारों की धराशायी कर सकते हैं। सीमा पर चीन से मिलने वाली चुनौतियों की दृष्टि से ये ट्रेनिंग महत्वपूर्ण है। आईटीबीपी के ये जवान बिना हथियारों के दुश्मन को धूल चटाने का दम रखते हैं। इन्हें ये काबिलियत हासिल हुई है इजरायली मार्शल आर्ट क्राव मागा से। पंचकुला के आईटीबीपी सेंटर में इन जवानों को क्लोज कॉम्बैट की ट्रेनिंग दी जा रही है। बिना हथियारों से किस तरह से दुश्मनों से लोहा लिया जा सकता है, उसको लेकर भानु के पंचकुला आईटीबीपी में आईटीबीपी जवानों को इजरायली मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग सिखाई जा रही है। जून 2020 में जिस तरह से गलवान घाटी में भारत और चाइना के बीच क्लोज कॉम्बैट युद्ध हुआ था, उसके बाद से अपने जवानों को और ज्यादा सुदृढ़ करने को लेकर ये टेक्निक आईटीबीपी जवानों को सिखाई जा रही है। आईटीबीपी के जवान चीन की सीमा पर सरहदों की रखवाली करते हैं। साल 2020 में गलवान घाटी में आईटीबीपी के जवानों ने चीनी सैनिकों को वापस खदेड़ दिया था। अब अगर चीन ने दोबारा ऐसी हरकत की तो इस मार्शल आर्ट की मदद से ये जवान चीनी सैनिकों को चंद सेकंड में धराशायी कर देंगे। ये बहुत ही डेडली टेक्निक्स हैं। इसका एक एक स्ट्राइक काफ़ी दुश्मन को घायल कर सकता है और ये मात्र 2 से 2.5 सेकंड में हम अपने दुश्मन को ज़मीन पर लिटा देंगे, चित कर सकते हैं। ये बेसिकली अनआर्म्ड कम्बैट है। बगैर हथियारों को इस्तेमाल किए हुए आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपने अपोनेंट को कैसे इनकैपेसिटेट कर सकते हैं, इसकी सिखलाई है। आईटीबीपी फिलहाल 50 कमांडो को ये प्रशिक्षण दे रहा है। आगे चलकर इस इजरायली मार्शल आर्ट को दूसरे जवानों को भी सिखाने की योजना है।